इस कहानी के पार्ट 1 में आपने देखा कैसे 15 साल तक कस्तूरबा नगर डर के साए में जीता रहा और उसी बस्ती से उषा नारायण नाम की एक लड़की पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे करने के लिए उस बस्ती से बाहर निकली। लेकिन अपनी नौकरी ज्वाइन करने से पहले वो अपने परिवार से मुलाकात करने एक बार बस्ती में वापस आई, जहां डर अब भी जिंदा था। उसे नहीं पता था कि उसकी ये वापसी सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक टकराव बनने वाली है, क्योंकि उषा के वापस आते ही अक्कू यादव की हैवानियत एक बार फिर सामने आने वाली थी। इस केस की एक एक परत खुलने वाली है। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। मेरा नाम दया है, आप देख रहे हैं केस विद दया। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जुलाई 2004 में जब उषा बस्ती में वापस आई तो उसी दौरान कस्तूरबा नगर में अक्कू यादव ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था। पूरी बस्ती में डर फैला था और इसी घमंड में डूबा हुआ अक्कू यादव अपने गुंडों के साथ नारायण परिवार के पड़ोस में रहने वाली रत्ना डुंगरी के घर पहुंचा और पैसे की मांग की। नहीं देने पर घर का सामान तोड़ दिया और पूरे परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी दी। शोर शराबा सुनकर उषा ने अपने घर की दीवार में बने एक छेद से झांक कर देखा तो 10-15 गुंडे वहां जमा थे। सुबह होने पर रत्ना उषा के पास भागी आई। उषा ने कहा, तुम्हें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। तब उषा खुद रत्ना को लेकर थाने पहुंची और अक्कू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इससे पहले भी कई लोगों ने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन ये वो शिकायत थी जिसने कस्तूरबा नगर की किस्मत बदलने की शुरुआत कर दी। जैसे ही ये खबर अक्कू यादव को मिली वो बौखला गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके बनाए डर के साम्राज्य में किसी ने सेंध लगा दी हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कस्तूरबा नगर में कोई लड़की उसके खिलाफ पुलिस तक पहुंच गई। 1 अगस्त 2004 की रात वो अपने 40 गुंडों के साथ नारायण परिवार के घर पहुंचा। पूरी बस्ती में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों में छुपकर देखने लगे। बाहर खड़ा अक्कू यादव दरवाजा पीट रहा था और गालियां देकर चीख चीख कर बोल रहा था कि अगर शिकायत वापस नहीं ली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अंदर उषा दरवाजे के पीछे खड़ी थी, लेकिन वो अक्कू की धमकियों से डरी नहीं। उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनके टेलीफोन की लाइन अक्कू ने पहले ही काट दी थी। फिर उसने अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल किया। जवाब मिला, हम आ रहे हैं। बाहर से दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। उसके ऊपर एसिड फेंकने की धमकी दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि अगर शिकायत वापस नहीं ली तो सामूहिक दुष्कर्म से भी बुरा हाल किया जाएगा। काफी देर तक पुलिस नहीं पहुंची, लेकिन उषा ने डिसाइड कर लिया कि चाहे जान चली जाए लेकिन इस गुंडे के सामने झुकना नहीं है। अब तक उषा समझ चुकी थी कि पुलिस नहीं आने वाली, उसे ही कुछ करना होगा। हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। तभी उषा ने आखिरी रास्ता चुना। उसने अपनी सभी घर वालों को पीछे की तरफ बने कमरे में बंद किया और रसोई में रखा गैस का सिलेंडर खींचकर दरवाजे के पास ले आई। उसे खोलकर माचिस हाथ में ली और ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम लोगों ने दरवाजा तोड़ा और तुम घर के अंदर घुसे तो ये घर और मैं ही नहीं बल्कि तुम सभी भी खत्म हो जाओगे। गैस की स्मेल तेजी से बाहर तक फैल चुकी थी। किसी अपराध की तरफ अक्कू यादव के बढ़ते कदम पहली बार रुके थे। जिस डर से वो सालों तक लोगों को दबाता आया था, उसी डर ने आज उसका रास्ता रोक लिया था। अक्कू के कदम सिर्फ रुके नहीं थे बल्कि डर के मारे वो और उसके गुंडे पीछे हट रहे थे। आमने सामने की इस टक्कर की खबर कुछ ही देर में पूरे कस्तूरबा नगर में फैल गई। अक्कू यादव और उसके गुंडों को एक अकेली लड़की से डरते हुए देख उन लोगों में भी हिम्मत आई जो अपने घरों में छुपकर खिड़की दरवाजों से झांक रहे थे। वे लोग भी धीरे धीरे घरों से बाहर निकल आए और दूर खड़े होकर देखते रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। दूर खड़े लोग देख रहे थे कि कैसे एक अकेली
लड़की अक्कू यादव को चुनौती दे रही है, गालियां दे रही है और उसके गुंडों को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। उषा की हिम्मत देख लोगों के अंदर का डर गुस्से में बदल गया और जिसके घर में जो भी सामान हथियार का काम दे सकता था उसे लेकर अक्कू और उसके गुंडों की तरफ बढ़ने लगे। किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में पत्थर। भीड़ उबल रही थी। हालात बिगड़ते देख अक्कू यादव और उसके साथी पीछे हटने लगे। लोग चिल्लाते हुए उनके पीछे भाग रहे थे, उन पर पत्थर फेंक रहे थे। आखिरकार सभी गुंडे बचकर भाग निकले। कस्तूरबा नगर की गलियों में उस रात सब कुछ बदल गया। पहली बार लोगों ने महसूस किया कि डर को हराया जा सकता है। पहली बार अक्कू यादव उन लोगों से डरकर भागा था जो उससे डरते थे। अक्कू यादव के भागते ही बस्ती में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे ने एक जश्न का रूप ले लिया। लोग रोते हुए, हंसते हुए एक दूसरे को गले लगाने लगे। उनको लग रहा था कि जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। इसके बाद उषा और बस्ती के कई लोगों ने बस्ती वालों को जागरूक करना शुरू किया कि अभी अपने लिए खड़े नहीं हुए तो जिंदगी में कभी नहीं खड़े हो पाओगे। उन लोगों ने उनको भी वापस बुलाया जो अक्कू के डर से बस्ती छोड़कर चले गए थे। इसके बाद बस्ती के लोगों ने चाकू, पत्थर और मिर्ची पाउडर लेकर कई दिन तक अक्कू यादव की तलाश की। 4 अगस्त 2004 को इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बातें मीडिया के सामने रखी, लेकिन मीडिया वाले उल्टे उनको ही कटघरे में खड़ा कर उनका मजाक बनाने लगे। तब उषा ने एक हंसते हुए रिपोर्टर से कहा कि हम जो जिंदगी हर रोज जीते हैं, तुम बस एक दिन यहाँ रहकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। 5 अगस्त 2004 को अगले दिन जब इन लोगों ने न्यूज़पेपर चेक किए तो किसी भी अखबार ने इनकी खबर को नहीं छापा था। इस बात से बस्ती के लोगों में आक्रोश छा गया। न पुलिस साथ दे रही थी और अब मीडिया ने भी साथ नहीं दिया। इसी आक्रोश से भरी भीड़ ने गुस्से के मारे 6 अगस्त 2004 को अक्कू यादव का घर जला दिया। इस गुस्से की आग में सिर्फ एक घर नहीं जल रहा था, 15 साल का डर, अपमान और मजबूरी भी राख हो रही थी। अब तक अक्कू यादव समझ चुका था कि वो किसी भी टाइम बस्ती वालों का शिकार बन सकता है। वो समझ गया था कि अब उसका बचना पॉसिबल नहीं है। बिगड़ते हालात देख उसने अपनी सुरक्षा के लिए 7 अगस्त 2004 को खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसका असली मकसद ये था कि जब लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, लेकिन इस बार मामला इतना आसान नहीं था। कस्तूरबा नगर के लोग अब जाग चुके थे। इसी दौरान न्यूज़पेपर में एक खबर आई कि 13 अगस्त 2004 को नागपुर जिला अदालत में अक्कू यादव की जमानत पर सुनवाई होने वाली है। साथ में अफवाहें उड़ने लगी कि पुलिस और अक्कू यादव के बीच कोई अंदरूनी समझौता हो चुका है। ये खबर सुनकर लोगों के अंदर फिर से वही पुराना डर जाग उठा। जिन औरतों ने सालों तक उसका अत्याचार सहा था, उनके लिए ये खबर किसी चेतावनी से कम नहीं थी। उन्हें लगा अगर इस बार वो बच गया तो अगली बार पूरी तैयारी से आएगा और शायद कस्तूरबा नगर में कोई भी सेफ नहीं रहेगा। उसी दिन बस्ती की सभी औरतों ने एक मीटिंग की और 13 अगस्त 2004 को नागपुर जिला अदालत पहुंच गई। वहां पर जब अक्कू यादव के दुष्कर्म की एक पीड़ित औरत ने अक्कू को चप्पल फेंक कर मारी तो सभी औरतें अक्कू पर टूट पड़ी। भरी कोर्ट में अक्कू यादव को खत्म कर दिया गया। अक्कू यादव का घमंड, उसकी हंसी, उसका डर, सब कुछ खत्म हो चुका था। जिन्होंने वर्षों से अपमान सहा था, उस दिन उन सब्जी काटने वाले हाथों ने सब्जी काटने वाले चाकुओं से अपने अपराधी को काट दिया। इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। ये हत्याकांड किसी औरत ने नहीं किया था, ये पूरे कस्तूरबा नगर का जवाब था। बस्ती वालों ने नागपुर कोर्ट में उस दिन सिर्फ एक आदमी को खत्म नहीं किया था, बल्कि सालों से जो डर उन पर हावी था उसका खात्मा किया था। कोर्ट की उस घटना के बाद नागपुर ही नहीं, पूरा देश हैरान था। सवाल उठने लगे, क्या ये भीड़ का गुस्सा था या एक टूटे हुए सिस्टम का नतीजा?
पुलिस को एक ऐसे ऑटो रिक्शा का पता चला जिसमें उस कांड में शामिल 4-5 औरतें बैठते देखी गई। उस रिक्शा वाले से पूछताछ की गई तो पता चला उसने उन औरतों को कस्तूरबा नगर छोड़ा था। पुलिस की 5 गाड़ियां भरकर कस्तूरबा नगर पहुंच गई। 5 महिलाओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उषा नारायण को भी हिरासत में लिया गया, जबकि जिस टाइम ये सब कुछ हुआ उषा वहां थी ही नहीं। फिर भी उसे इस पूरी घटना का चेहरा बना दिया गया, लेकिन इस टाइम तक कस्तूरबा नगर के लोगों को एकता का मतलब समझ में आ चुका था। बस्ती की सभी औरतें सामने आई और एक आवाज में कहा, अगर अपराधी को पकड़ना है तो हम सब अपराधी हैं। उनका कहना था कि ये कांड किसी एक का किया हुआ नहीं था, ये वर्षों के जुल्म के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध था। कोर्ट, मीडिया और समाज सबको पहली बार उन महिलाओं की आवाज सुनाई दे रही थी जिन्हें अब तक सिर्फ चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था। उस दिन के बाद उषा नारायण की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसका होटल मैनेजमेंट का सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन उसने एक नया मकसद ढूंढ लिया। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कस्तूरबा नगर की महिलाओं और बच्चों के लिए खड़ी हुई। अपनी एजुकेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्किल का यूज करके उसने कस्तूरबा नगर की औरतों को इकट्ठा कर अचार, कपड़े और दूसरे हैंडीक्राफ्ट के छोटे छोटे काम शुरू किए। उसका टारगेट है हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो, पैसा कमाए और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी एजुकेशन दे। उषा ने साबित कर दिया कि डर को चुनौती देने की ताकत सिर्फ मर्दों में नहीं बल्कि महिलाओं में भी होती है, और इसी बहादुरी ने कस्तूरबा नगर की गलियों में फिर से उम्मीद की किरण जगा दी। 10 साल बाद 2014 में मामले को बिना निर्णायक सबूतों के खारिज कर दिया गया। रिटायर्ड जज भाव वहाने ने खुलेआम इन महिलाओं का बचाव करते हुए कहा था, जिन परिस्थितियों से वे गुजरे उनके पास अक्कू को खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से बार बार गुहार लगाई, लेकिन पुलिस विफल रही। अगर उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया तो ऐसा इसलिए था क्योंकि कानून और कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने उन्हें सहायता नहीं दी थी। कस्तूरबा नगर अब पहले जैसी बस्ती नहीं रही। वहां का माहौल अब बदल चुका था। महिलाएं अब खुलकर अपने घरों से बाहर आती हैं और बच्चों को स्कूल भेजती हैं। उषा नारायण और कस्तूरबा नगर की महिलाओं ने दिखा दिया कि जब डर और अत्याचार के खिलाफ लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी शैतान लंबे समय तक राज नहीं कर सकता। दोस्तों, ये थी दर्द, फैसले और बदले की एक सच्ची कहानी। आप इस कहानी से क्या महसूस करते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।